हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, AIAP GET का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी काउंसलिंग कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट होने वाली है, लगभग एक वीक बाद। और जो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, सर हमारी रैंक इतनी है तो हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, या फिर सर हमारी रैंक इतनी है तो हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या फिर सर हमारी रैंक इतनी है कि कॉलेज हमें मिल जाएगा या नहीं, या फिर हमें प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है या नहीं। तो दोस्तों, जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है, तो उन्होंने अपना पिछली साल का एकेडमिक ईयर जो 2023 और 24 था, उसका कैलेंडर उन्होंने पूरी लिस्ट जारी की है कि कितनी रैंक तक कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी को अलॉट हुआ था। अगर आप लगभग इंडिया में देखेंगे तो आयुष में यूनानी की जो गवर्नमेंट सीट हैं वो लगभग 300 तक हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, अगर उसमें कुछ प्राइवेट कॉलेज की सीट भी हैं, अगर उन्हें इंक्लूड कर लिया जाए तो वो भी सीट्स आती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देखेंगे किस कैटेगरी को लास्ट कॉलेज मिल गया। जैसे SC कैटेगरी की बात करें हम, तो इनकी रैंक थी 1388। इन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर NIUM बेंगलोर मिला था। तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब TST इनको अलॉट हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये अलॉट हो गई थी अगर SC कैटेगरी की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे इसकी 1331 रैंक पे SC कैटेगरी की, इन्हें भी NIUM अलॉट हो गया था, जिसमें IBT अलॉट हुई थी। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें आप देखेंगे EWS 1274 रैंक थी इनकी, और इन्हें NIUM जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर, जो कि आपका हैदराबाद में है, इसमें इन्हें मौलजात मिल गई थी 1274 रैंक पर भी EWS कैटेगरी में। अब इनकी ऑल इंडिया रैंक 1274 थी, EWS की जो रैंक होगी कैटेगरी रैंक वो थोड़ी कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक कितनी है, तो कहाँ तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। लेकिन इस साल ये है NIUM जो गाज़ियाबाद है, हो सकता है उसकी 49 सीटें आ जाएं। 7 डिपार्टमेंट में 7 सीट्स आ रही हैं, तो मे बी अगर वो आ जाती हैं, अभी कंफर्म नहीं है, 50% चांस है आने के और 50% चांस है कि नहीं आए। मान के चलिए आ जाती हैं तो 50 सीटें और बढ़ जाएंगी, तो और भी रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। अभी तक मान के चलिए अगर आपकी 300 तक रैंक है तो आपको गवर्नमेंट सीट जो कि पेड सीट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर जैसे कि शुरुआती रैंक की बात करें हम, जैसे कि पिछली साल का जो 23-24 का है, जिसमें सहीफ़ा आतम, इनकी ऑल इंडिया रैंक बन थी जनरल कैटेगरी से। इन्होंने AUTC जो करोल बाग में यूनानी मेडिकल कॉलेज है, मौलजात की सीट उठाई थी, और इन्हें कौन से राउंड में अलॉट हुई थी, दूसरे राउंड में अलॉट हुई थी। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें शेख जोया राशिद अहमद, इनकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी। इन्होंने NIUM बेंगलोर उठाया था। ठीक है, इन्होंने स्किन डर्मेटोलॉजी उठाई थी और जो कि राउंड 2 में अलॉट हुई थी। अगर हम बात करें सलीका अहमद, इनकी भी जनरल कैटेगरी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 3 थी। इन्होंने भी करोल बाग उठाया था मौलजात, जिसमें इन्हें पहली राउंड में ये अलॉट हो गया था। ठीक है, और ये जो अलॉटेड कैटेगरी है इस पे आ रहा ओपन कैटेगरी होती है। ठीक है, तो इसमें कोई जैसे कुछ सीटें जो होती हैं किसी में अलॉट होती हैं, लाइक कुछ सीट जैसे मान लीजिए मौलजात की अगर 4 सीटें हैं करोल बाग मेडिकल कॉलेज में, तो 2 सीटें तो उनकी इंटरनल कोटे की हो गई और 2 सीटें जो हैं एक्सटर्नल कोटे की हो गई। तो कभी कभी क्या होता है, कभी वो एक सीट OBC कैटेगरी के लिए ओपन होती है। ठीक है, कभी वो EWS कैटेगरी के लिए एक सीट ओपन हो सकती है, और एक हो सकता है एक सीट ओपन कैटेगरी हो, मतलब कोई भी उसमें आ सकता है, चाहे वो OBC हो चाहे जनरल हो, या फिर कभी SC के लिए भी ओपन हो सकती है। तो इसमें जो अलॉटेड कैटेगरी है इसमें भी ओपन कैटेगरी होती है या EWS कैटेगरी हो सकता है। कौन सी सीट किस कैटेगरी के लिए खुल रही, कभी कभी वो हर साल वेरिएशन उसमें रहते हैं। ठीक है, मान के चलिए लास्ट ईयर जैसे करोल बाग में मौलजात की जो सीट थी वो SC कैटेगरी के लिए अलॉट हुई थी। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 400 पे, देखिए आप इधर देखिए 400, जैसे कि आप देखेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, अभी आपको पता लग जाएगा।
जैसे कि ये देखिए, ये एससी कैटेगरी की सीट थी इसमें कर्नाटका में NIUM बेंगलोर में, ठीक है, मौली जात की। तो इसमें ऑल इंडिया रैंक रुचिर कुमार 744 थी, एससी कैटेगरी के ये हैं, और इन्हें एससी कैटेगरी की वो सीट ओपन हुई थी, तो इनको सेकंड राउंड में वो अलॉट हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मैं आपको करोल बाग का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसमें बहुत है। जैसे कि आप ये देखेंगे, जो अमराज अतफाल पीडिया की सीट थी जो प्रयागराज में लास्ट ईयर, वो एससी कैटेगरी के लिए ओपन हुई थी। तो सुधांशु, इसकी रैंक थी 1018, जो कि ये एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो इन्हें एससी कैटेगरी के लिए ओपन हुई थी, तो इन्हें मिल गई थी वो सीट, और वो सेकंड राउंड में अलॉट हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हर साल वेरिएशन होता है, डिफ़र करता रहता है कि कौन सी सीट कब किस कैटेगरी के लिए ओपन हुई है। जैसे मान के चलिए किसी कॉलेज में 35 सीट हैं, तो उस कॉलेज में अगर 7 ब्रांच हैं, तो कभी कभी 3 ब्रांच में ऐसी कैटेगरी की सीट आ गई। तो ऐसे ऐसे हर साल क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं करोल बाग में जितिन कुमार सागर, इनकी ऑल इंडिया रैंक 698 थी। ठीक है, और ये ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, और इनको मतलब करोल बाग में मेडिकल कॉलेज मुनाफियुल आज़ा मतलब फिजियोलॉजी में ऐसे कैटेगरी के लिए ओपन हुई थी, और ये सीट इन्हें पहले ही राउंड में अलॉट हो गई थी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि शाहिद अली है, 573 ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक थी, स्टेट तकमील उत्तम कॉलेज लखनऊ का मिला था, एनाटॉमी इन्हें अलॉट हो गई थी, जो कि ओपन कैटेगरी की रैंक थी। ठीक है, और पहले राउंड में ही अलॉट हो गई थी। तो दोस्तों ये हर साल वेरिएशन रहता है, कब कौन से कॉलेज में अलॉट हो रही है और कौन सी सीट किस कैटेगरी के लिए ओपन हुई है, तो हर साल डिफ़र करता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने कुछ ऐसी कैटेगरी के लिए आपके सामने एग्जाम्पल दिखाए थे। ये दोस्तों पूरी ऑल इंडिया रैंक से जो कॉलेज मिलते हैं ओपन कैटेगरी से, ऑल इंडिया कैटेगरी जो है, जैसे कि NIUM में जितनी भी सीटें हैं 57 या 57 सीट्स हैं, जो कि ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती हैं, उसमें कोई स्टेट कोटा नहीं है। अगर बाय द वे NIUM गाज़ियाबाद आ जाता है, तो उसमें भी सारे सीटें जो रहेंगी ऑल इंडिया कोटे से अलॉट होंगी। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में मान के चलिए 62 सीट्स हैं, तो 15% जो कोटा रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल इंडिया कोटा रहेगा। अगर हम 62 सीट का 15% निकालें, तो 15 छक्का 90, तो 9 सीट्स के लगभग जो रहेंगी वो ऑल इंडिया कोटे से अलॉट मिल जाएंगी। बाकी की सीटें जो रहेंगी वो यूपी स्टेट की जो काउंसलिंग होगी उससे अलॉट होंगी। ऐसे ही बिहार में जो पटना मेडिकल कॉलेज है, उसमें मान के लिए 31 सीट्स हैं, तो 15% कितना कोटा हो जाता है, 15 तियां 45, 4.5, तो वहाँ पे जो 5 सीट्सें हैं वो ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाती हैं। ओके, तो हर स्टेट में 15% जो कोटा रहता है वो ऑल इंडिया कोटा रहता है, बाकी 85% जो कोटा रहता है वो स्टेट कोटा रहता है। लेकिन कुछ रीजनल इंस्टीट्यूट हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनमें क्या होता है, सारी सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे से फिल करी जाती हैं, लाइक NIUM बेंगलोर हो गया, और जो कि हमारा हैदराबाद में है स्किन वाला जो कॉलेज है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होती हैं, सारी सीटें जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटे से फिल करी जाती हैं। ऐसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो श्रीनगर में है, रीजनल इंस्टीट्यूट, उसमें भी सारी सीटें जो हैं ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाती हैं। और बाकी दोस्तों आप अपना रैंक के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मान के चलिए टॉप 10 तक आपकी, टॉप 20 तक है, तो करोल बाग अलॉट हो सकता है। ठीक है।